हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू प्रेजेंट हूँ आप लोगों के सामने बिल्कुल एक फ्रेश वीडियो के साथ। तो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है वो क्लास 11th वालों के लिए है और आज का जो सब्जेक्ट है हमारा वीडियो का यह है अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन। इट मीन्स बहुत ही स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट जो 11th स्टैंडर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने अकाउंट्स की पढ़ाई को स्टार्ट करने के लिए। बहुत सारी बेसिक्स बातें आज के वीडियो में मैं करने वाला हूँ और मैं ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करूँगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें आप, क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियोस वन बाय वन आप लोगों के लिए आने वाले हैं। आप लोगों की नॉलेज को गेन करने में मेरे सारे वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का हम कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये क्या है, अकाउंटिंग आखिर है क्या? अकाउंटिंग का हम यहाँ मीनिंग देखेंगे एंड देखेंगे डेफिनेशन। सबसे पहले, अकाउंटिंग इज द आर्ट। अच्छा, अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्ड करेंगे हम? रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, है ना। सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। कोई भी पर्सनल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग में करते हैं। क्लासिफाइंग, क्या क्लासिफाई करेंगे? अलग अलग अकाउंट में, जैसे कि एक अकाउंटिंग ईयर में, है ना, अकाउंटिंग ईयर में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो हम उन ट्रांजैक्शंस को पहले रिकॉर्ड करते हैं, फिर करते हैं क्लासिफाई लेजर में, अलग अलग अकाउंट में। जैसे सेल्स अकाउंट हमने ओपन किया तो सेल्स अकाउंट में सिर्फ सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। कैश अकाउंट, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। बैंक अकाउंट, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हो गया क्लासीफाइंग। हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाई करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे हम जर्नल में। रिकॉर्ड जिस बुक में करते हैं उसे कहते हैं हम जर्नल, और क्लासीफाई जहां करेंगे उसे कहेंगे हम लेजर। और इसके बाद फिर समराइजिंग, समराइज, यस, किसी भी चीज को ना समराइज जरूर करना होता है, स्पेशली तब जब वो उसका साइज बहुत बड़ा हो, बहुत ही लेंदी हो। हम उसे कंसाइज करते हैं, उसे समराइज करते हैं। और समराइज कहाँ करेंगे? सिर्फ समराइज करेंगे ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट में, ठीक है। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। ध्यान रखना, मनीटरी टर्म में जब कोई ट्रांजैक्शन होगा हम उसी की अकाउंटिंग करते हैं। अगर किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की मनीटरी टर्म में अगर वैल्यूएशन नहीं हो पाया तो हम उसका जो है वो रिकॉर्डिंग, उसकी अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। तो एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। बिल्कुल, हमें उसे इंटरप्रेट भी करना होगा हमें सारे अकाउंटिंग करने के बाद, है ना। अकाउंटिंग में हम रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासिफाइंग करेंगे, समराइजिंग करेंगे, एनालाइजिंग करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, देन कम्युनिकेट भी तो करना है हमें अकाउंटिंग का। सर किसे कम्युनिकेट करें? ओनर को कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि ओनर को पता चलना चाहिए कि प्रॉफिट या लॉस। ओनर को पता चलना चाहिए प्रॉफिट या लॉस, या फिर मैनेजमेंट को पता चलना चाहिए, तभी तो वो मैनेजरियल लेवल पे डिसीजंस ले पाएंगे। गवर्नमेंट को पता चलना चाहिए कि कितना टैक्स लेना है, सारी चीजें लीगल है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें जो पूरी अकाउंटिंग होती है उसे हमें कम्युनिकेट भी करना पड़ता है अलग अलग लोगों को। ये जिसको कम्युनिकेट करते हैं ना, इसके यूजर्स भी दो टाइप के होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसको। एक एक्सटर्नल यूजर होता है, दूसरा इंटरनल यूजर होता है, पढ़ेंगे इसके बारे में हम आगे, ठीक है। फिलहाल अभी मैं अकाउंटिंग का डेफिनेशन हमने यहाँ डिस्कस करा। इसके बाद जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्चुअली बिना कैरेक्टरिस्टिक्स के हमें नॉलेज कैसे पूरी मिल पाएगी कि अकाउंटिंग में क्या क्या। पहला क्या है? सिर्फ फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग। हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। क्या आइडेंटिफाई करेंगे? कि जो ट्रांजैक्शन है क्या वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है ना, या नहीं। सेकंड, इसका मेजरमेंट करेंगे, मनीटरी टर्म में है या नहीं है। थर्ड, रिकॉर्डिंग, उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे जर्नल में। फिर फोर्थ, क्लासिफाइंग, अलग अलग
अकाउंट्स बनाएंगे, अलग अलग लेजर ओपन होगा और फिर सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को उन लेजर में रिकॉर्ड करके क्लासिफाई करेंगे। इसके बाद फिर समराइज, चीजों को समराइज करेंगे, वही चीज है ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। इसके बाद फिर है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, उसको एनालाइज भी तो करना पड़ेगा हमें। फिर बात करते हैं कम्युनिकेटिंग। कौन है कम्युनिकेटर? हमारे ओनर है, हमारे कम्युनिकेटर जिसको हम यूजर, जिसको हम कम्युनिकेट करेंगे। ओनर है, मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट है, पब्लिक है, बैंक है, इन्वेस्टर हैं, ये सारे हमारे यूजर्स है जिसे हम अपनी अकाउंटिंग, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कम्युनिकेट करते हैं, क्या हमारा बिजनेस परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद फिर इसको हम वन बाय वन थोड़ा इसको डिस्कस कर देते हैं, है ना। थोड़ा सा और फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा ये चीज़ें और क्लियर हो जाए, है ना। जो भी बातें कही है थोड़ा और क्लियर हो जाए और एक वीडियो का इंपॉर्टेंस भी इससे बढ़ जाएगा, आपकी समझ भी इससे बढ़ेगी। फिर से वही बात, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इट मीन्स accounting records only those transactions and events which can be measured in terms of money. Measuring, है ना। Classification is the process of grouping transactions, entries and one nature at one place, है ना। इसके बाद क्या है? इसके बाद तीसरा वाला जो है वो है रिकॉर्डिंग। कैसे रिकॉर्ड होगा बिजनेस ट्रांजैक्शंस? सर रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करेंगे हम कहाँ? जर्नल में। फिर इसके बाद है क्लासीफाइंग, हम इसे क्लासीफाई करेंगे, डिस्कस कर रखे हैं कहाँ पे? लेजर में। फिर है इसका समराइजिंग, पांचवा पॉइंट जो है वो है समराइजिंग। This involves presenting the classified data in a manner which understandable, है ना, and useful for internal as well as external users of financial statement, है ना। समराइज जब हम करते हैं यानी कि ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट, तो वहां पर क्या होता है, ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। फिर है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, हम इसको एनालाइज करते हैं, इज कंसर्न एनालाइजिंग, analysis is concerned with the establishment of relationship between the various items taken from profit and loss account and balance sheet. Okay, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्चुअली आप लोगों के लिए बिल्कुल ये नया वर्ड है। एक्चुअली मैं बार बार कर रहा हूँ, क्या होता है इसमें समराइजिंग में एक ट्रायल बैलेंस, है ना, एक क्या है ट्रायल बैलेंस, और दूसरा मैंने कहा था क्या? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट कह लो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह लो, है ना। ये जो फाइनल अकाउंट जो है ना, इसमें तीन चीजें आती हैं। एक आता है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा जो आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर जो है ये है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ठीक है। देन आफ्टर कम्युनिकेटिंग, सेवेंथ पॉइंट है कम्युनिकेटिंग। और कम्युनिकेट कैसे करेंगे? फाइनली अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स communicating the financial information, that is financial statement, to its users। मैंने बताया था ना, यूजर्स दो तरह का, एक यूजर्स होगा इंटरनल या इनसाइडर यूजर्स, है ना, इंटरनल यूजर्स, और जो दूसरा होगा वो है एक्सटर्नल यूजर्स। पढ़ेंगे हम आगे, है ना। इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स, ये टोटल अकाउंटिंग को यूज करता है ना, और उसे अपने अकॉर्डिंग उसे जो भी उसके काम है उसके अकॉर्डिंग वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अप्लाई करता है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स
हम लोगों ने अकाउंटिंग के डेफिनेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका एक्सप्लेनेशन डिस्कस किया। आज के वीडियो में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।